हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह। आज हम चैप्टर 10 स्टडीइंग द पास्ट यानी हम जो बीत गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टडीइंग द पास्ट यानी हम हिस्ट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यानी द स्टडी व्हाट हैपन इन द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री। यानी उस चीज़ का हम स्टडी करते हैं जो बीत चुका होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री, इतिहास कहते हैं। इतिहास अगर शब्द हम देखें तो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, इति और हास। इति का मतलब होता है जो हो चुका है, और हास मतलब जो ख़त्म हो चुका है, ऐसा ही हुआ होगा, तो इसको हम बोलते हैं। वी स्टडी मैनी थिंग्स अबाउट पास्ट। हम बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में पढ़ते हैं। वी स्टडी हाउ पीपल लिव्ड। हम ये भी पढ़ते हैं कि उस ज़माने के लोग कैसे रहते थे। व्हाट वर्क दे डिड, और वो कौन से काम करते थे। वी आल्सो स्टडी अबाउट किंग क्वीन एंड वेयर हाउ दे रूल। साथ ही साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ते हैं वो कि राजाओं और रानियों के बारे में पढ़ते थे, और ये कौन से जगह पर शासन करते थे, रूलिंग करते थे, ये सब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो स्टडीइंग द पास्ट में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, व्हाई शुड वी स्टडी द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में स्टडी करना क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है हमको पढ़ने का? पीछे जो बीत गया है, तो ऐसा नहीं है कि जो बीत गया उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर पास्ट। हमें अपने बीते हुए कल के बारे में भी जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आज के समय को। स्टडीइंग द पास्ट हेल्प अस इन मैनी वे, जो हमें मदद करते हैं बहुत सारे। तो पीछे इतिहास का अध्ययन करने में हमें जो मदद मिलता है वो क्या क्या मिलता है? इट टेल अस व्हाट पीपल हैव अचीव इन द पास्ट। यानी उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं उस समय, वो हम पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि कुतुब मीनार शाहजहाँ ने बनवाया, लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। तो जो हम पढ़ते हैं ये हम पास्ट की घटनाओं को देख करके पढ़ते हैं, और हमें पता चलता है कि ये उस समय के घटनाओं से संबंध रखते हैं। वी कम टू नाउ अबाउट आवर रिच हेरिटेज। साथ ही साथ अपनी हेरिटेज, विरासत के बारे में भी जाने जाते हैं। दिस मेक अस प्राउड ऑफ हु वी आर, और ये हमें गर्व से भर देता है कि हम ऐसे थे। हमारा विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा पास्ट बहुत ही अच्छा था। वी कम टू नो अबाउट मिस्टेक मेड इन आवर पास्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पुराने ज़माने के लोगों ने क्या गलतियाँ की थी, उससे हम सीखते हैं। सो वी डू नॉट रिपीट देम, और फिर उसको हम दोहराते नहीं हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग टू नो हाउ ह्यूमन बीइंग लिव्ड मेनी ईयर एगो एंड ऑब्जर्व हाउ थिंग्स हैव चेंज। यानी हज़ारों साल पहले आदमी कैसे रहता था, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, और अपने आप को वो कैसे ढाल लिया और कैसे चेंज किया, ये सब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन वी लर्न अबाउट दिस द पास्ट। यानी हम कैसे पढ़ सकते हैं पास्ट के बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपुल पास्ट आर नो मोर। यानी जो बीत गया है उस समय के आदमी आज भी नहीं हैं। यानी आज हमें कोई पुराना व्यक्ति नहीं मिल सकता। जैसे कि अगर हम बात करें स्टोन एज की बात करें या अर्ली ह्यूमन्स की बात करें, तो क्या आज अर्ली ह्यूमन्स दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। अगर दिखाई देते तो निश्चित रूप से बताते कि हमको कि इस ज़माने में ऐसा था, वो ऐसा था, तो वो नहीं दिखाई देते। तो हमें ये दिक्कत होती है, वी कैन नॉट टॉक टू देम, और ना ही हम उनसे बात कर सकते। देन हाउ कैन वी स्टडी देयर लिव और लर्न अबाउट द पास्ट। यानी हम कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे पास्ट के बारे में। पीपल हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियन। यानी जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन, इतिहासकार बोलते हैं। यानी इतिहास का जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकार।
दे यूज डिफरेंट मेथड टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। वो कई तरीक़ों से पास्ट के बारे में यानी जो इतिहास है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन मैनी केसेस देयर आर सम रिकॉर्ड्स आर ऑब्जेक्ट दैट हेल्प ऑन इन आवर स्टडी। उनको इसी सिलसिले में कई चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो उनको इतिहास पढ़ने में मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और जो ये चीज़ें मिलती हैं उनको इतिहास पढ़ने की मदद करने में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। सोर्सेज कैन बी मेनी काइंड। और ये सोर्सेज कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि द मेन सोर्स आर रिटन रिकॉर्ड। कुछ रिटन हो सकते हैं, लिखित हुए हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट फ्रॉम पास्ट, यानी उस समय के कुछ पास्ट के कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स या पिक्चर्स हो सकते हैं। ओके, तो आप बता सकते हैं कि नेम 2 काइंड्स ऑफ रिटन सोर्सेज। 2 रिटन सोर्सेज का नाम आप बता सकते हैं, सोच के बताइए। अब देखिए हम रिटन रिकॉर्ड। वी ऑफन कम टू नो पास्ट फ्रॉम रिटन रिकॉर्ड। हम जो है रिटन रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहते थे, तो जानते हैं कैसे? दीज आर कैन मोर मेनी काइंड्स, यानी वो कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? लॉन्ग पीरियड एपिक दैट नरेट स्टोरी फ्रॉम द पास्ट, यानी कुछ ऐसे लंबे बहुत पुराने चीज़ें जो जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरी, कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक पास्ट का हिस्सा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल हु लिव इन द पास्ट। कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत महान रहे थे और उन्होंने अपने समय के बारे में कुछ लिखा है, और वो बुक्स अगर मिलता है तो उस बुक्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय के बारे में, लोगों के बारे में पता चलता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट, और जो घटनाएं उन्होंने लिखी होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू रूल्स ऑफ द किंग, जिस समय का ये स्टडी होता है तो उस समय के राजाओं के बारे में हमें पता चलता है। रिटन फॉरेन ट्रेवलर, यानी उस समय जो फॉरेन यानी विदेशी जो यात्री भारत में आए, वो जो उन्होंने लिखा उनके बारे में भी हमें पता चलता है। जैसा कि आप यहाँ देखिए एक स्क्रिप्ट है, ठीक है? ये कौन सी स्क्रिप्ट है? एंशिएंट तमिल राइटिंग पाम लीफ। उस समय कागज़ नहीं होते थे तो लोग कहाँ पर लिखते थे? पाम लीफ, ताड़ के पत्ते पर लिखते थे। ये तमिल स्क्रिप्ट है। देयर वॉज टाइम मेनी ईयर्स एगो व्हेन यूज ऑफ पेपर वाज नॉट नोन, यानी उस समय पेपर के बारे में, लोग कागज़ के बारे में नहीं जानते थे। पीपुल इन इंडिया यूज टू राइट ऑन नेचुरल थिंग्स लाइक पाम लीव्स, यानी उस समय लोग जब कागज़ नहीं जानते थे तो वो नेचुरल थिंग्स जैसे कि ताड़ के पत्ते पर लिखते थे। दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री, और यही हमारे हिस्ट्री का एक मेन सोर्स है। नेक्स्ट आप देखते हैं ऑब्जेक्ट फ्रॉम पास्ट। जैसा कि आपने ये जो देखा आपने, ये ऑब्जेक्ट है। अब और भी पास्ट में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। वी आल्सो अबाउट हिस्ट्री स्टडिंग थिंग्स यूज बाय पीपल इन द पास्ट। जो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वो भी पास्ट की चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हेल्प करती हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, यानी जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बारे में खोज करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। यानी उस समय के जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसको बारीकी से जो अध्ययन किया जाता है और जो करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन पास्ट का जो सिर्फ स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। और यहाँ पर जो पास्ट ऑब्जेक्ट का जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। These objects like coins, jewelry, pottery are found mainly by digging surface of the earth। और ये कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि क्वाइंस, सिक्के, ज्वेलरी, आभूषण, पॉटरी, बर्तन, ये जो है कहाँ से मिलते हैं? डिगिंग सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन की खुदाई करने पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ सिक्के देख सकते हैं, ये जो 1500 साल पुराना है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर देखिए वो खुदाई कर रहे हैं, और जो रिमेन पॉटरी है वो यहाँ पर मिली हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिस्ट इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं और
इसी के द्वारा हम पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉन्यूमेंट्स एंड पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।